हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ऑनलाइन करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी सब्सिडी 78,000 या जो भी बनती है वो आपको सक्सेसफुली आपके खाते में मिल जाए। लेकिन बहुत से लोगों ने इसके पहले ही आवेदन जिन्होंने किया था उनका 78,000 रुपये या जो भी उनकी सब्सिडी बनती है उनके खाते में नहीं आई है। उन्होंने क्या गलतियाँ की, या फिर सब्सिडी तो आ गई लेकिन उनका सोलर प्लांट जो लगा वो ऐसा लगा कि वो 78,000 क्या 8,000 रुपये का भी सोलर प्लांट नहीं लग पाया उन्होंने। यानी कि क्या गलतियाँ करी उन्होंने सोलर प्लांट लगवाने से पहले, या आवेदन में यानी कि उस फॉर्म में क्या मिस्टेक करी कि सब्सिडी रुक गई उनकी। इन गलतियों को आप ना करें। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरी एक एक चीज़ें आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आपको कौन सा सोलर प्लेट लगवाना है, कितने किलोवाट का आपको लगवाना ज़रूरी होता है और किस कंपनी का लगवाना है, और बाकी उस फॉर्म में आपको कहाँ गलती नहीं करनी है कि आपकी सब्सिडी रुक जाए। पूरी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि आपके पैसे भी ना डूब जाएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आ जाना है इस आर्टिकल पे, जहाँ से आपको इसकी जानकारी पूरी विस्तार से दी गई है इस आर्टिकल में। लेकिन मैं आपको फिर भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या क्या जानकारी है। जो सही जानकारी है वही आपको बताएंगे, बाकी आप खुद आकर के इस आर्टिकल पे पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल है पीएम सूर्य का सोलर पैनल 2024 कितने वाट का लगाएं और कितना खर्च आएगा। उसके बाद में आपको लास्ट जो ऑप्शन है कि 78,000 रुपये कैसे डूब रहे हैं लोगों के, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं सोलर पैनल की। आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले जो सवाल है लोगों का, पंखा, बल्ब और टीवी चलाने के लिए कितने वाट का सोलर पैनल लगाना चाहिए। लोगों का अक्सर यही सवाल होता है। तो चलिए हम हिसाब करते हैं कि आपकी तरफ बताए उपकरण लगभग कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च करेंगे। तो देख सकते हैं पंखा, 4 पंखा लगभग 320 वाट खर्चा करते हैं। ट्यूबलाइट 4 अगर जलाते हैं तो 160 वाट। नाइट लाइट जलाते हैं तो 2 नाइट लाइट का 20 वाट लगता है। टीवी का 60 से 80 वाट खर्च होता है, और एक फ्रिज का लगभग 250 वाट, और कूलर का 250 वाट। और अगर एसी चलाते हैं तो 15 से 2,000 वाट का आपका खर्च आता है। पानी की मोटर का चलाते हैं तो 1,000 वाट का। यानी कि इसका कुल भार लगभग 3750 वाट है। लेकिन सच्चाई यह है कि सारा भार कभी भी एक साथ नहीं लगेगा। हालांकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको 3 किलोवाट से 3.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए, जो 3,000 से 3,500 वाट का होता है। अब यदि आपके क्षेत्र में कभी कभी बिजली कटौती होती है, ग्रिड टाई सोलर सिस्टम आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन यदि आपके क्षेत्र में हमेशा लंबे समय तक बिजली कटौती होती है तो आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम का विकल्प चुनना चाहिए। यानी कि दो सिस्टम है सोलर प्लांट में, सोलर प्लेट में जो भी इंस्टॉलेशन होता है, दो सिस्टम लगते हैं, ग्रिड ट्राई सोलर सिस्टम और ऑफ ग्रिड, एक ऑन ग्रिड, ठीक है। तो दोनों क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। एक सोलर पैनल की उम्र कितनी होती है, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि एक बार सोलर अगर पैनल हम लगवा लेते हैं तो कितने सालों तक चलता है। देख सकते हैं लगभग सभी कंपनियां सोलर पैनल पर 20 से 25 साल की वारंटी देती हैं। अब इससे आप समझ सकते हैं कि सोलर पैनल की उपयोगिता कितनी लाइफ लंबी होती है, ठीक है। तो कोई बंदर आपके सोलर पैनल पर कूद पड़े या कोई उसे पत्थर से मारकर तोड़ दे तो अलग बात है, लेकिन अगर आप उससे सुरक्षित रखें और टूटने से बचाएं तो पैनल जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। सोलर पैनल को छत पर GI एंगल के साथ ही लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे लोहे पर लगाएंगे तो लोहा बहुत जल्दी जंग खाकर खराब हो जाता है। GI कॉर्नर पानी में सड़ता नहीं है और आपके सोलर पैनल को सदियों तक बचा के रखता है, ठीक है। अपने घर में बिजली का लोड कैसे पता करें, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हम कैसे मालूम करें कि हमारे घर में कितनी ज़रूरत है बिजली की, कितना लोड है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं लोड जानने के। सबसे पहले है बिजली के मीटर से लोड पता करना, और दूसरे बिजली के बिल से लोड पता करना। तो आप देखेंगे सबसे पहले मीटर से कैसे पता करते हैं। ग्रिड से प्राप्त बिजली की गणना के लिए घरों में बिजली मीटर लगाए जाते हैं। बिजली मीटर की मदद से आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाले कुल बिजली लोड को जानने के लिए मीटर पर किलोवाट पर घंटा यूनिट देख सकते हैं, और यह औसत इकाई के आधार पर विद्युत भार की गणना कर सकता है। यदि आप प्रतिदिन 3 से 7 यूनिट बिजली का उपयोग करते हैं तो आपके घर में औसत बिजली 5 यूनिट खर्च होती है, ठीक है। बाकी बिजली के बिल से कैसे पता करते हैं। बिजली बिल की सहायता से घर का बिजली लोड जानने के लिए बिजली बिल पर उपयोग की गई यूनिट की संख्या लिखी होती है। यदि आपका चालान मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप से आता है तो उस पर लिखी इकाइयों की गणना दैनिक औसत के रूप में करें। यदि मासिक की यूनिट यानी कि महीने की यूनिट 150 है तो दैनिक लोड 5 यूनिट बिजली आ सकता है।
तो इस प्रकार से अपना लोड जान सकते हैं। ठीक है, घर में कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगाना जरूरी है? सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल हमारे कमेंट में यही था कि घर में कितने किलोवाट का हम सोलर पैनल लगाएं। यदि आपके घर का दैनिक इलेक्ट्रिसिटी भार जो है यानी लोड 5 यूनिट है, तो आप 1 किलोवाट की क्षमता वाले सोलर पैनल स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट का सोलर पैनल प्रतिदिन 4 से 6 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है। इतना आपको क्लियर हो गया। अगर 5 यूनिट की खपत है पर डे की आपकी, तो आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। और यदि आपके घर का विद्युत भार औसतन 10 यूनिट प्रतिदिन का है, तो आप 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से अब अंदाज़ा लग गया होगा आपको कि 1 किलोवाट का सोलर पैनल आपको लगभग पर डे का 4 से 6 यूनिट देता है। ठीक है, उसी प्रकार से 2 किलोवाट का आपको डबल देगा 10 से 12। ठीक है, बाकी आप अपने लोड के अनुसार किलोवाट लगवा सकते हैं, जिसमें आपको 500 वाट के 4 सोलर पैनल का इस्तेमाल संभव है। ठीक है, सोलर सिस्टम में क्या क्या उपकरण मिलता है? बहुत से लोगों का सवाल था कि जो सोलर सिस्टम लगेगा हमारा इस मोदी की स्कीम में, तो क्या क्या मिलेगा उसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोलर सिस्टम 2 प्रकार से स्थापित किया जा रहा है जो आपकी लगाया जाएगा। सबसे पहला है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और दूसरा है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको सोलर पैनल इस प्रकार से दिखेगा आपको, जो डायरेक्टली आपको जो है इन्वर्टर से कनेक्टेड होगा। ठीक है, और बाकी इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट होगी वो डायरेक्टली आपके नेट मीटर से होते हुए फिर से उसी इन्वर्टर से कनेक्ट किया जाएगा। ये तरीका है गवर्नमेंट का आपसे कि घर में सोलर पैनल जब लगाया जाएगा तो इस प्रकार से एक ही इन्वर्टर से, ये सोलर इन्वर्टर होता है और इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी मीटर से जो लाइट आएगी वो भी इसी में आएगी, और बाकी सोलर पैनल से जो आएगी डायरेक्टली इसी से आएगी। और इसमें कोई भी बैटरी नहीं लगेगा, क्योंकि ये इसका नाम है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। में डायरेक्टली आपको जो है घर में सप्लाई देगा लाइट की, आपको इसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें लेकिन आप जो है अपना लाइट स्टोर नहीं कर सकते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या है? इसमें सेम चीज़ है, बस इसमें यहाँ पे जो है आपको कंट्रोलर के बाद आपको 3 बैटरियाँ लगाई जाती हैं। आपके किलोवाट के अनुसार पे बैटरियाँ होती हैं। ठीक है, कंट्रोलर, उसके बाद आपका जो है इन्वर्टर में लाइट जाती है और फिर उसके बाद आप घर में उस लाइट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, भारत में 1 किलोवाट सोलर पैनल की कीमत क्या होती है? तो यहाँ पे कई कंपनियों के सोलर पैनल लिखे गए हैं। यहाँ पे हम तुलना करेंगे कि कितना हर सोलर पैनल कंपनी के 1 किलोवाट की कीमत क्या हो सकती है। तो देख सकते हैं टाटा सोलर का जो है 1 किलोवाट का पैनल हमें मिलता है 70 से 90 हज़ार। ठीक है, अडानी सोलर 1 किलोवाट का हमें 50 से 70 हज़ार का मिलता है। वेरिड सोलर 1 किलोवाट हमें 15 से 30 हज़ार का मिलता है, जो सबसे सस्ता होता है। ठीक है, गोल्डी सोलर 1 किलोवाट का 40 से 60 हज़ार, विक्रम सोलर 15 से 30 हज़ार, और बाकी पतंजलि सोलर 1 किलोवाट 90 से 1 लाख का आता है। यानी 1 किलोवाट के सोलर पैनल की कीमत है ये। सबसे महंगा आता है पतंजलि का, जिसे कोई जरूरत नहीं है लगवाने की। आप चाहें तो टाटा सोलर का लगवा सकते हैं या अडानी सोलर का, बाकी एरियल सोलर आपके लिए सबसे सस्ता होगा। ठीक है, 1 किलोवाट के सोलर पैनल से हम क्या क्या चला सकते हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से, यानी कि जहाँ पे बैटरी आपको नहीं लगी होती ऑन ग्रिड में, मैंने आपको बताया, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, एसी एवं वाटर पंप जैसे उपकरणों को चलाया जा सकता है। एसी भी चला सकते हैं और मोटर भी चला सकते हैं, यानी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में भी आप चला सकते हैं, लेकिन उसमें बैटरी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर बैटरी ज़्यादा नहीं है तो आप जो है मोटर, एसी जैसे अधिक बिजली खाने वाले उपकरण नहीं चला सकते हैं। ठीक है, ये ऑन ग्रिड की तुलना में महंगे होते हैं, क्योंकि इसमें बैटरी भी लग जाती है, इसलिए ये थोड़े से महंगे आते हैं। बाकी ये सस्ते होंगे आपका ऑन ग्रिड, और उससे आप सब कुछ चला भी पाएंगे। ठीक है, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में चार्जिंग से संबंधित छोटे उपकरण, मोबाइल, कंप्यूटर आदि चलाए जा सकते हैं। यानी कि कम आपकी खपत है बिजली की, तो आप ऑफ ग्रिड लगा करके अपना जो है लाइट स्टोर कर सकते हैं और छोटी मोटी चीज़ें, टीवी, पंखा और कंप्यूटर वगैरह चला सकते हैं। बाकी आपको हैवी लाइट चाहिए, मोटर चलाना है, एसी चलाना है, तो ऑन ग्रिड पे ही आप जाएँ। ठीक है, वो आपको सस्ता भी पड़ेगा। और नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था कि 78,000 रुपये डूब कैसे रहे हैं लोगों के, तो बहुत से आपने देखा होगा कि इस समय गवर्नमेंट ने सीएससी को, जो सीएससी वैली हैं, उनको सर्वे का कार्य दिया गया है कि वो घर घर जा कर के लोगों का सर्वे करें। जिनको लगाना है सोलर प्लांट उनका सर्वे लोग कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत से स्कैम किया जा रहा है। स्कैम ये है कि बहुत से वीएलई नहीं है, वो नॉर्मल स्कैमर हैं जो घर पे आते हैं आपके सर्वे के रूप में, आपसे डिटेल लेते हैं, फॉर्म भरते हैं और आपको कहते हैं कि आपका जो है 1 रुपये भी नहीं लगेगा आगे,
सारा पैसा जो है गवर्नमेंट खुद कंपनी वालों को देगी। आपको सिर्फ जो है हमको 10 से 15 हज़ार रुपये देने हैं। बाकी 10 से 15 हज़ार में आपका टोटल 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट जितना आप कहेंगे पूरा लग जाएगा। बस आप हमें 10 से 15 हज़ार दे दीजिए, उसके बाद सारा सिस्टम आकर आपके घर पे लग जाएगा। और इसमें लोग दोस्तों ध्यान नहीं दे रहे हैं, और बहुत से लोगों के साथ स्कैम हुआ है। लोगों ने ऐसे पैसे दे करके और उनको वो जो सिस्टम है दोस्तों उनके घर पे अभी तक नहीं लगा है, और उनके पैसे जो है अभी तक डूब गए हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों ने आवेदन करने के बाद पेमेंट तो पूरी कर दी है, क्योंकि अब जो आपको मालूम है कि सब्सिडी जो है आपका इंस्टॉलेशन के बाद ही मिलने वाली है। बहुत से लोगों ने पूरी पेमेंट करने के बाद भी अभी तक सब्सिडी नहीं मिली है, उनके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो गई है इस वजह से। तो फॉर्म कैसे भरना है अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारी पीछे की वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या सतर्कता आपको बरतनी है। उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे की वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।